Hello student, you are most welcome in my YouTube channel Scatter Knowledge, in which I am going to teach you important जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो कि विभिन्न होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम कि दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं। तो उन वनों को हम मैंग्रोव वन कहते हैं, मैनग्रोव। क्वेश्चन 2 है, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है। तो वो युद्ध स्थल हमारा जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है। ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और ये कब शुरू हुआ। दोनों बातें आपसे पूछी जा रही, कौन सा है और ये कब शुरू हुआ। तो अप्सरा है और 1956 में इसकी शुरुआत हुई। क्वेश्चन 5 है, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है सुपीरियर झील, और ये झील पाई जाती है परहैप्स अमेरिका में है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर है, स्वेज नहर है। जैसे स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, उसी प्रकार से पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर इन दोनों को जोड़ती है। खादी और ग्राम उद्योग विकास की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत खादी व ग्राम उद्योग विकास की स्थापना हुई थी, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ। तो वह वर्ष था 2006। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1987 में लागू किया गया। और रॉबिन हुड प्रभाव किससे संबंधित है। रॉबिन हुड प्रभाव जो होता है आय के पुनर्वितरण से रिलेटेड होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से कब तक स्टार्ट होता है और कब जाके समाप्त होता है, ये पूछा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 मई से शुरू होता है और 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 से है कि डोनर क्या है। व्हाट इज़ डोनर। दैट इज़ भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसका नाम है डोनर। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था। तो भारत का पहला जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो बीकानेर से छोड़ा गया था। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग, जो क्रायोजेनिक इंजन मतलब जनरेट किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इनकी की जाती है, उनका यूज किस में होता है। तो क्रायोजेनिक इंजन बहुत ही मतलब ताकतवर होते हैं और इनका यूज स्पेस शटल में किया जाता है। कनाडा के सहयोग से कौन सा परमाणु बिजली घर बनाया गया था। तो कनाडा के सहयोग से रावत भाटा परमाणु बिजली घर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 से है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन स्वतंत्रता के लगभग तुरंत बाद ही कर दिया गया था, वर्ष 1998 में। किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक जो बैटरी होती हैं उनमें किया जाता है। तो ये सीसा संचायक जो बैटरी होती है उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाला प्रकाश संबंधी यौगिक कौन सा है। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में ये पूछा गया और पूछा जाता है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा। तो उसका नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड। डार्क एवेंजर क्वेश्चन 19 है, डार्क एवेंजर क्या है। व्हाट इज डार्क एवेंजर। दैट इज एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस, एक कंप्यूटर बग है, यानी कंप्यूटर वायरस है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। इसका नाम है डार्क एवेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 से है कि कौन सी गैस है जो जीवन के लिए हमारे लिए मतलब लाभदायक भी है और हानिकारक, दोनों ही चीज़ें हैं उसके लिए। उसके बगैर हम रह भी नहीं सकते हैं और ज़्यादा हो जाए तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। एक ऐसी गैस है जो हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। तो उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार से क्वेश्चन 21 है, जुगाली करने वाले जानवरों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है। जुगाली करने का मतलब होता है जैसे हमारी गाय है, भैंस है, बकरी है, ये बैठ के बाद में जुगाली करते हैं तो देखा होगा इनके मुँह से बहुत सा फेना सफ़ेद सफ़ेद निकलने लगता है। तो उसके साथ में एक गैस भी निकलती है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस होती है और उसका नाम होता है मीथेन गैस। राष्ट्रीय जल मिशन कब प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन 22 है, राष्ट्रीय जल मिशन कब प्रारंभ हुआ। तो राष्ट्रीय जल मिशन 6 अप्रैल सन 2011 को लागू हुआ, मतलब प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन 23 है कि राइट टू रिपेयर कानून किसके द्वारा लाया गया था। राइट टू रिपेयर कानून किसके द्वारा लाया गया। यूरोपीय संघ के द्वारा राइट टू रिपेयर कानून लाया गया। 24 क्वेश्चन से है कि इकोटोन क्या होता है। इकोटोन क्या होता है या इकोटोन का क्या अर्थ होता है। तो व्हाट इज़ इकोटोन। दैट इज़
द प्लेस वेयर टू बायोमास जॉइंट, ऐसी जगह जहाँ पर दो बायोमास आकर के मिलते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। क्वेश्चन 25 है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर अवस्थित है? जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो वो जगह है रोम। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर। 27 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम मतलब टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 यानी 1973 में हुई थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण योजना कब लागू हुई थी, कब स्टार्ट की गई? मतलब बाघों के संरक्षण की योजना थी तो 1973 में सबसे पहले इसको लागू किया गया। तब से हम ये बाघ जो है उनका संरक्षण करने लगे। और अंतिम क्वेश्चन की तरफ लगभग पहुंच रहे हैं, किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आप इधर निकलेंगे दक्षिण भारत क्षेत्र में, जो हमारा समुद्र तटीय इलाका है, कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में चावल पैदा होता है और उसी क्षेत्र को हम भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। 29 क्वेश्चन है कि किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक की जाती है? तो हमारे यहाँ सर्वाधिक की जाने वाली खेती जो है वो धान की खेती है। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, वो है 30, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो वह बीटी कॉटन यानी बीटी कपास, जेनेटिक रूप से परिवर्तित फसल को व्यापार उत्पादन के लिए इसको अनुशासित कर दिया गया है, यानी भारत सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। तो इसके साथ ये सेशन समाप्त हो जाता है। ये 30 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।